हेलो स्टूडेंट, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के अपने इस वीडियो में हम गायनेकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट का नाम जो है वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमें मेनली क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो सबसे पहले हमें उसकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ना है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हम किसी भी न्यू सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसको पढ़ लेते हैं, जिससे कि अगर बार बार उसका यूज होगा तो हमें इजिली समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमें एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ना है, देन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, और इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी होगी गायनेकोलॉजी में उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को गायनेकोलॉजी की स्पेलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको क्लियर कर देती हूँ कि गायनेकोलॉजी की स्पेलिंग जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी है GYNE, लेकिन अगर कहीं पर भी NAE होगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही स्पेलिंग सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर द वर्ड गायनेकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड गाइनो। ठीक है, जो गायनेकोलॉजी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड गाइनो से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, वुमेन, और लॉजी। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, स्टडी। इट मीन्स गायनेकोलॉजी का जो मीनिंग होता है वो होता है गायनेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वुमेन। गायनेकोलॉजी में हम वुमेन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, एमेनोरिया। ठीक, तो एमेनोरिया में क्या होता है, इट इज अ कंडीशन इन विच अ वुमेन डज नॉट हैव हर मेंस्ट्रुअल पीरियड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर। ठीक है, इसका सीधा मतलब क्या है कि जो वुमेन होती है वो अपने रिप्रोडक्टिव ईयर में उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं, यानी कि उसको पीरियड नहीं आते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव ईयर कब से कब तक होता है, तो दैट इज इन बिटवीन प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, यानी कि प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक का जो टाइम होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव ईयर। सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, मेनार्की। ठीक है, मेनार्की क्या होता है, इट इज द इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन अ वुमेन, यानी कि जो मेनार्की होती है वहां कब स्टार्ट होती है। ठीक है, जो फर्स्ट मेनार्की होती है वो 12 ईयर पे स्टार्ट होती है, यानी कि जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पीरियड्स आते हैं वुमेन को उसी को हम क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। ठीक है, सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या होती है, मेनोपॉज। पॉज का मतलब आप लोग पहले जानते हैं कि रुक जाना। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इट इज द पीरियड व्हेन ओवल्यूशन स्टॉप। ठीक है, ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो ओवल्यूशन होता है वो स्टॉप हो जाता है एंड अ वुमेन स्टॉप हैविंग हर मेंस्ट्रुअल पीरियड। जब ओवल्यूशन स्टॉप हो जाएगा तो उसी टाइम से जो वुमेन होगी उसको पीरियड्स आने भी बंद हो जाएंगे, यानी कि जो उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाती है। और इसकी जो एवरेज डेट होती है, सॉरी एवरेज एज होती है वो 45 टू 50 ईयर होती है। इस एज में जो वुमेन्स होती हैं उनका जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है वो बंद हो जाता है। टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, डिस्मेनोरिया। डिस का मतलब आप लोग जानते हैं कि डिफिकल्टी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज अ कंडीशन in which a woman experience menstrual pain or cramps during the menstrual period। ठीक है, डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि जब वुमेन को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो उसको क्या होता है, पेन होता है और क्रैम्प्स यानी कि ऐठन होती है। ठीक है, क्रैम्प्स का मतलब क्या होता है, ऐठन होना। तो यानी कि जब उसको पीरियड्स आते हैं तो उसको पेन होगा, डिफिकल्टी होगी और क्रैम्प्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्मेनोरिया में क्या होता है, इट इज अ कंडीशन इन विच अ वुमन हैज इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि वुमेन्स की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो 28 डेज के बाद होती है। और ये जो मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होते हैं तो वो कितना, एक वुमेन में कितने दिन तक रहते हैं वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर। किसी में 3 दिन का होगा, 5 दिन का होगा या 7 दिन का होगा। अगर उससे ज्यादा है तो यानी कि एबनॉर्मल है, उसके लिए डॉक्टर से मिलने की जरूरत है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर किसी वुमेन में जो उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो ब्रेक है, यानी कि 1 मंथ आ रहा है उसको पीरियड, सेकंड मंथ नहीं आ रहा है, फिर थर्ड मंथ आ रहा है, या फिर बीच में 2 मंथ के गैप हो जा रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें बताया गया है कि इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा वो क्या होगा, इर्रेगुलर। वो क्या है, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब क्या होता है, इट इज अ कंडीशन इन विच अ वुमन हैज एन अनयूजुअल हैवी और प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल
ब्लीडिंग, यानी कि मेनोरेजिया में क्या होता है कि जितनी नॉर्मल ब्लीडिंग होनी चाहिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल में उतनी ब्लीडिंग नहीं होती है, उससे ज्यादा ब्लीडिंग होती है। और जो पीरियड्स होते हैं वो 3 दिन 5 दिन से बहुत ज्यादा दिन तक हो सकता है कि 10 डेज तक हो सके, 15 डेज तक हो सके, ऐसा हो जाता है। तो अगर ऐसा किसी वुमेन में प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुएशन में उसके, तो उसको कौन सी टर्मिनोलॉजी में डिनोट करते हैं हम? मेनोरेजिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? एलएमपी भी बोलते हैं। एलएमपी के बारे में आप डिटेल में ऑप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एलएमपी क्या होता है? इट इज द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये क्या होती है एलएमपी? कि जब कोई वुमेन आती है, ठीक है, किस लिए आएगी? अगर उसको ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उसको नॉजिया फील हो रहा है, वॉमिटिंग फील हो रहा है, तो वो जब गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाती है तो उसको हिस्ट्री कलेक्ट करते टाइम हम उससे, अगर उसका जो है कंफर्मेशन हो गया है कि हाँ वो वुमेन प्रेग्नेंट है, तो हमें उसकी ईडीडी निकालनी पड़ती है। ठीक है, ईडीडी, ईडीडी क्या होती है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, कि वुमेन ने कंसीव कर लिया है, अब हम उसको एक्सपेक्ट कब तक कर सकते हैं, अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, कि उस डेट तक इसकी डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए हमें एलएमपी पता होना चाहिए। तो जब वुमेन आती है, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो हम उससे उसकी एलएमपी पूछते हैं कि अगर आपको पिछले मंथ पीरियड्स आए थे तो वो किस डेट पे आए थे और वो पहला दिन कौन सा था, तो उसी फर्स्ट डेट के अकॉर्डिंग हम ईडीडी निकालते हैं। ठीक है, तो ये थी यहाँ तक का हमारा कोई बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन के बारे में, कि गायनेकोलॉजी में हम कौन कौन सी हिस्ट्री को कलेक्ट करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री के बारे में, कि कौन कौन सी हिस्ट्री हम गायनेकोलॉजी में कलेक्ट करते हैं जब वुमेन आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा कुछ जनरल आउटलाइन है हिस्ट्री की। उसमें सबसे पहले एज, अगर वुमेन आती है गायनेकोलॉजिकल वार्ड में तो हमसे पहले उसी क्या पूछेंगे? एज पूछेंगे। नेक्स्ट क्या है? चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन का मतलब होता है कि कौन कौन से सिम्टम्स को वो फील कर रही है। ठीक है, अगर वुमेन आती है, मान लीजिए उसने बता रहा है कि उसको नॉजिया फील हो रही है, वॉमिटिंग फील हो रही है, या उसको पेन होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या आती है? हमारी चीफ कंप्लेन में आती है। नेक्स्ट क्या है? मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। अभी आपको इससे पहले मैंने टर्मिनोलॉजीज बताई, तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में हम वही सारी चीजें पूछते हैं कि आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन तो नहीं होता है, जब आपको पीरियड्स आते हैं वो रेगुलर है या इरेगुलर है। ठीक है, जब आपको पीरियड्स आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पेन तो नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली पेन होता है और कुछ कुछ पर्सन में बहुत ज्यादा पेन होता है, वो भी कुछ कंडीशन की वजह से होता है। लेकिन अगर नॉर्मली कोई पर्सन है, उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, उसकी वजह से भी उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, तो वो एबनॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में सारी चीजें पूछते हैं। नेक्स्ट है गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री। गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में हम क्या पूछते हैं कि उसको कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं रही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको हम पूछेंगे कि आपको पहले जैसी कोई डिजीज तो नहीं रही है। ठीक है, उसको हम पूछेंगे। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री। ऑब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री में हम क्या पूछते हैं? ठीक है, ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आप, अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप ओबीजी में पढ़ेंगे, मैं उसमें ही बता दूंगी आपको। ठीक है, इसमें हम क्या पूछते हैं? ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री में हम पूछते हैं, इसका जी का मतलब होता है ग्रेविडा, पी का मतलब होता है पारा और पैरिटी, नेक्स्ट है लिविंग, एंड ए फॉर होता है अबॉर्शन। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे हैं? तो ऐसे लिखते हैं। ग्रेविडा मतलब क्या होता है? ग्रेविड का मतलब होता है कि वुमेन ने कितनी बार कंसीव किया है, ठीक है, वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। और पैरिटी का मतलब क्या होता है? कि उसकी कितनी बार डिलीवरी हुई है। ठीक है, कंसीव करना अलग है, डिलीवरी होना अलग है। हो सकता है वो मैंने कंसीव किया हो और उसका अबॉर्शन हो गया, तो उसको हम डिलीवरी में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए अगर उसका, ठीक है, वो ग्रेविड हुई यानी कि 2 बार उसने कंसीव किया है, तो मान लेते हैं हम 2 बार उसकी डिलीवरी भी हुई है। ठीक है, और जब 2 बार उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, तो अबॉर्शन क्या होगा? ए फॉर क्या होता है? अबॉर्शन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। और लिविंग का मतलब होता है कि 2 बार वो प्रेग्नेंट हुई, 2 बार उसकी डिलीवरी हुई, तो कितने बच्चे उसके 2 में से जीवित है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अगर मान लीजिए उसकी 2 बार डिलीवरी हुई है और एक बच्चा उसका, उस बच्चे की उसकी डेथ हो गई है, तो हम क्या लिखेंगे वहां पर? लिविंग में 1 हो जाएगा, कि वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई है, 2 बार उसकी डिलीवरी हुई है, लेकिन उसका एक बच्चा ही सिर्फ जीवित है। ठीक है, बाकी एक क्या हो गया है? उसकी डेथ हो गई है। तो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में हम ये कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री है कि हम वुमेन से हमें पूछना है कि वो
किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ तो नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेनोपॉजल हिस्ट्री। मेनोपॉजल हिस्ट्री हम किस वुमेन की लेंगे, जो वुमेन 40 से अबव होंगी, ठीक है, कि आपका मेनोपॉज किस एज में हुआ था, किस एज में आपको पीरियड्स आना बंद हुआ था, वो हम किसमें पूछेंगे, मेनोपॉजल हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्या है, मेडिकेशन हिस्ट्री। मेडिकेशन हिस्ट्री में हम पूछेंगे कि उसको पहले से कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है जिसकी वो मेडिसिन ले रही है इन प्रेजेंट टाइम या पास्ट में कभी वो ले चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री में क्या पूछेंगे कि पहले से उसकी कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, जैसे थायराइड हो गया, ठीक है, या फिर पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, इन सारी चीज़ों का। और सर्जिकल हिस्ट्री में पूछेंगे कि आपकी पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, ठीक है, इसके बारे में। नेक्स्ट क्या है, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम किसके बारे में पूछेंगे, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपके कितने चाइल्ड हैं, कितनी उनकी एजुकेशन है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट क्या है, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में हम ये पूछते हैं कि आपके फैमिली में जो मंथली इनकम है वो कितनी आ रही है। ये पूछने का मेन जो रीज़न है वो ये है कि आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन, उनके खाने पीने का, उनकी डाइट का, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी डाइट का अच्छे से देखभाल हो पा रही है उसकी या नहीं हो पा रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वुमेन की काउंसलिंग करते हैं कि उसे कितने बच्चे की अथॉरिटी है, कितने बच्चे वो कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है। उस वुमेन से हम पूछेंगे कि आपके घर में या आप खुद स्मोकिंग तो नहीं करती हैं, अल्कोहल तो नहीं कंज्यूम करती हैं, या फिर किसी तरीके का सब्सटेंस अब्यूज तो नहीं है। की फर्स्ट यूनिट में हमने क्या देखा, हिस्ट्री करेक्शन के बारे में देखा और टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में देखी। अगर कोई वुमेन आती है तो उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि वुमेन को कौन सी बीमारी है। और हिस्ट्री कलेक्शन के बारे में हमने क्या देखा कि कौन कौन सी हिस्ट्री हमें कलेक्ट करनी है अगर कोई वुमेन गायनेकोलॉजी वार्ड में आती है। तो ये था हमारा गायनेकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी एग्जामिनेशंस और इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, कि अगर कोई वुमेन आती है तो उसको कौन कौन से एग्जामिनेशंस करने हैं, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।